नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस डेडिकेटेड फॉर नेशंस बिल्डिंग। लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब भारतीय संविधान के मूल्य हैं। कांग्रेस पार्टी जो कि संविधान के लिए खतरा बता रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को, और वैसे भी पिछले 10 वर्षों में आप लोगों ने जिस तरह से एक दलीय व्यवस्था को देखा, वो वास्तव में लोकतंत्र के लिए सही नहीं सिद्ध था। लोकतंत्र मीन्स हमारा संविधान। भारत का संविधान वो लिखित दस्तावेज है और इसके आधार पर इस देश की शासन व्यवस्था, इस देश का परिचालन किया जाना चाहिए। और इसमें जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता का मूल्य है, यह बहुमूल्य है। इसके बियॉन्ड कुछ सोचा नहीं जा सकता। कोई भी धर्म हो, सब में मानवता की बात कही जाती है और यह संविधान मानवता को ही परिपूर्ण करता है। तो कांग्रेस पार्टी अब संविधान सम्मान दिवस प्रयागराज में मनाने जा रही है और हम सभी को क्या समझना चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे आपसे। हालांकि इस विषय पे हमने कई वीडियोस डाले हुए हैं द पीपल वॉइस की तरफ से। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र। मित्रों, इस संविधान केवल संविधान नहीं है, ये केवल देश को चलाने का शास्त्र नहीं है, बल्कि इस देश के नागरिकों के अंदर एक मूलभूत विचार, जो मानवता का विचार है, उसको स्थापित करने का भी शास्त्र है। अभी हम आपके सामने प्रियम्बल पढ़ते हैं, संविधान की उद्देशिका। ये खुद में कहा जाए तो गागर में सागर है, जो इस तरह हिंदी में कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका अंग्रेजी वर्जन है, We the people of India solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity,
fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अगर हम देखें तो इस संविधान को हमने क्यों अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया है? उस बंधुता को बढ़ाने के लिए, जो बंधुता राष्ट्र की एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित कर सके। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। इसी के अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराना। और सबसे बड़ा गोल क्या है, इसके सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? वो है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना। प्रश्न ये उठता है कि नाना प्रकार के जातियों, n numbers of caste, creed and communities, जिनको हम भारत के नागरिक कहते हैं, इनके बीच में क्या हम ये सब कर पाएंगे? इस संविधान का जो मुख्य उद्देश्य था कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना, और उसके ऑब्जेक्टिव थे कि लोगों को न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, इन सारे मूल्यों को इस भारत में स्थापित करना। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के बगैर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी बंधुता से होती है और न्याय की पहली सीढ़ी समता से होती है। व्यक्ति, समूह, समुदाय, इनके विचार, उसकी अभिव्यक्ति, विश्वास, उसकी आस्था और वो जिस भी पंथ का है, उस पंथ के द्वारा मान्यता प्राप्त महापुरुषों या देवी देवता, भगवान, जो भी आप कह लें, उनकी उपासना भी, यानी धर्म की उपासना। ये इसका मुख्य सोच है। क्या 75 वर्षों में हम इस सोच के करीब पहुंचे? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। यह मोहब्बत की दुकान क्या है? यह वही फ्रैटर्निटी है, वही बंधुता है। समता क्या है? समानता क्या है? इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी केवल प्रतिष्ठा यानी स्टेटस और अवसर, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है।
समता, स्वतंत्रता और बंधुता ये हमारा चरित्र भी होना चाहिए। क्या देश के लोग इस चरित्र को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या वे अहंकार, ईर्ष्या, राग और द्वेष से मुक्त हो सकते हैं? तो हम दूसरे शब्दों में देखें, दूसरे नजरिए से देखें तो इस भारत के संविधान की उद्देशिका यह आपके अंदर एक मानवीय चरित्र को स्थापित करने का भी शास्त्र है। बिना उसको स्थापित किए आप संविधान का क्या सम्मान करेंगे? 75 सालों में हम इस रास्ते पे लीड नहीं कर सके। जातियों में बटा समाज, जातीय ईर्ष्या द्वेष, वर्णीय ईर्ष्या द्वेष, इसके रहते आप संविधान का सम्मान कर सकते हैं क्या? आप किसी के प्रतिष्ठा और अवसर में समता ला सकते हैं क्या जहां ईर्ष्या द्वेष रहेगा? मित्रों, सवाल केवल संविधान के सम्मान का नहीं है, सवाल केवल राजनीतिक जुमलों का नहीं है, सवाल इसके इम्प्लीमेंटेशन का है। क्या हम सब भारतवासी इसके लिए तैयार हैं? आज जब सोशल मीडिया पे देखा जाता है तो ऐसे आईटी सेल के आर्मी पड़ी हुई है जो बिना किसी तथ्य के चीजों को इस तरह प्रचारित कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी और दूसरे कम्युनिटी के बीच में, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के बीच में नफरत बढ़ता जा रहा है। और ऐसे नफरत के बीच में हम मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए बैठे हैं, खोलने का प्रयास कर रहे हैं। बेशक यह बात विचारधारा की हो गई। यह विचारधारा जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट कहा कि नाजीवाद और फासीवाद की तरह ही हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की विचारधारा है। हमारे पूर्वजों ने जो संविधान सभा के सदस्य थे, उस संविधान सभा के सदस्यों ने क्या शपथ ली थी? वो जानते थे कि देश जिस हालात से गुजरे हैं, इस देश पे जो हजारों साल की गुलामी रही है, हमें एक नए भारत को संकल्पित करना है। एक नए भारत को स्थापित करने के लिए एक नए रास्ते पे चलना होगा, और वो रास्ता ये संविधान है। संविधान की उद्देश्य का पूरे संविधान को डिफाइन करती है कि इसका उद्देश्य क्या है। संविधान की उद्देश्य का बताती है कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होना चाहिए। ये राष्ट्र की भी परिभाषा देती है, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। यही राष्ट्रवाद होना चाहिए। किसी संप्रदाय, भौगोलिक स्तर या किसी जात, कास्ट, क्रीड, इसके ऊपर आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। और खासकर भारत में, भारत जहां हजारों जातियों का समुदाय है, हजारों विचारधाराएं चल रही हैं, सैकड़ों संप्रदाय बने हुए हैं, हजारों पंथ हैं, इसके बीच में
अगर भारत का निर्माण करना है, भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, तो आपके पास केवल और केवल रास्ता यह संविधान है। संविधान की उद्देशिका है, संविधान का मूल्य समता, स्वतंत्रता और बंधुता है। इसको छोड़कर आप किसी और विचारधारा से राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। पिछले 10 सालों में देखा है आपने, लोकतंत्र गायब हो चुका था। फांसीवाद, तानाशाही, ये दौर आपने देखा है। सवाल केवल यहीं पे नहीं रुकता। ये संविधान बोलता है कि हमें अपने मूल चरित्र, वो चरित्र जो मानवीय है, वो चरित्र जिसमें समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, लोगों के लिए न्याय है, वो चरित्र जो इस राष्ट्र के लिए समर्पित है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करे, उस चरित्र को बनाने की जरूरत है। यह जो कार्य संविधान सम्मान का होने जा रहा है, वह महज इतना ही नहीं है, महज इतना ही नहीं है कि हम राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करें। यह भी संदेश देता है कि हमें अपने चरित्र और व्यवहार में भी परिवर्तन करने होंगे। बिना अहंकार, बिना ईर्ष्या, बिना राग द्वेष के हमको चलना होगा। मित्रों, यह छोटा सा संदेश था, बहुत ही गंभीर संदेश है। आप किसी और विचारधारा को उसके आधार पर भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य की कल्पना नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा जो संविधान की उद्देशिका है, इसके अनुसार अपने चरित्र निर्माण पर बल देना होगा। जय भारत, जय संविधान।